जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के बेहतरीन सेशन के साथ आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, उन चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए उसमें क्रम में देखते हैं फटाफट। देखिए, पहला है कि केरल 25 से 28 नवंबर तक, कौन? केरल राज्य 25 से 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। यह एक ट्रैक एशिया कप जो है यह साइकिलिंग वाला है, साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग प्रतियोगिता है। ध्यान रहे, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो केरल करेगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 नवंबर 2022 को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के तहत इन्वेस्ट कर्नाटक, क्या? इन्वेस्ट कर्नाटक के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। ठीक है, किसमें? इन्वेस्ट कर्नाटक, अर्थात क्या कि आप कर्नाटक में क्या करें? इन्वेस्ट करें, कंपनियों को क्या करें? इन्वेस्ट करने के लिए उस समारोह को क्या किया उन्होंने? उसका उद्घाटन किया और संबोधित भी किया। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, 1 नवंबर 2022 को द्रास, द्रास के पास, लद्दाख की बात हो रही है, द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक, ठीक है, कहाँ? जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस के रूप में मनाया गया। और यह क्यों मनाया जाता है आपको बता दूं कि सन 1948 की बात है। कब की? सन 1948 में हमारी भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा, सेना द्वारा सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर तोपों का प्रयोग किया गया था, तोपों का प्रयोग किया गया था। और वह जिसके तहत वह किया गया था, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन बाइसन। किसके तहत किया गया था? तो ऑपरेशन, ऑपरेशन बाइसन के तहत किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन बाइसन। आगे चलते हैं। केरल राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों में, अर्थात सभी सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को जो बढ़ाने की बात कही थी, उस निर्णय को क्या कर लिया? वापस ले लिया। उस निर्णय को क्या कर लिया? वापस ले लिया। अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति आयु जो पहले से निर्धारित थी वही रहेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान राज्य के किस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो किस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो आपको बता दें, यह क्या है? मानगढ़ धाम है। कौन है? मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम को, किसको? मानगढ़ धाम को क्या किया गया? राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मोदी जी द्वारा घोषित किया गया। अच्छा, यह महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो 1913 ईस्वी की बात जब करते हैं तो 1913 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर 1500 आदिवासियों को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। आदिवासियों को मारा गया था। ठीक है, उसी के क्या बोलते हैं, स्मृति के रूप में मानगढ़ धाम को क्या किया गया था? बनाया गया था। किसको? मानगढ़ धाम को। ठीक है साथी, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान की बात करें, और यह गुजरात और राजस्थान दोनों के बॉर्डर पर, सीमाओं पर क्या है? यह स्थित है, लेकिन ज़्यादा भाग इसका राजस्थान में आता है। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार की लक्ष्मीर योजना, लक्ष्मीर योजना, योजना क्या नाम है? लक्ष्मीर योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 का स्कॉच पुरस्कार दिया गया या स्कॉच अवार्ड मिला। अब यह योजना क्या क्या है? तो आप इस योजना के तहत सामान्य 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 एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं को 500 रुपये
और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 1,000 रुपये, ठीक है, क्या दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। अब किस रूप में दिया जाता था, तो ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, जिसमें जिस परिवार में क्या होती थी, परिवार की मुखिया महिला होती थी, महिला, उसको क्या किया जाता था, यह राशि, वित्तीय सहायता राशि क्या की जाती थी, प्रदान की जाती थी। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, तो क्लियर ही लिख दे रहा हूँ। संयुक्त राज्य अमीरात अर्थात यूएई के शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने क्या किया कि 1 नवंबर 2022 को 41वें, ध्यान दीजिएगा, 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, क्या, शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का क्या किया, इन्होंने उद्घाटन किया। और इस संस्करण की जो थीम रखी गई उसमें क्या रखी गई, स्प्रेड द बर्ड। और इस मतलब 41वें जो पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा था, इसमें इटली को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। और भारत के तरफ से जो विभाग भाग ले रहा है, तो भारत की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसको कहते हैं, ठीक है, ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल अर्थात प्रत्येक साल भारतीय भाषा दिवस के रूप में 11 दिसंबर को, कब, 11 दिसंबर को मनाने का आदेश दिया। इसकी वजह क्या है, तो भाषा सद्भाव के रूप में, भाषा सद्भाव तथा अन्य भारतीय भाषाओं को, अन्य भारतीय भाषाओं को जानने के लिए, क्या करने के लिए, जानने के लिए इसका क्या किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंटेड हो। भारत के नए रक्षा सचिव, ध्यान दीजिए, भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने ने 1 नवंबर 2022 को क्या किया, पदभार संभाल लिया, ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय का एक कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद होता है रक्षा मंत्रालय में, ठीक है, रक्षा सचिव का। उत्तर प्रदेश का, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व क्या हुआ, बना। कितना, कौन सा बना, तो 53वां टाइगर रिजर्व बना। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व पहले से थे। अच्छा एक बात और है, इस टाइगर रिजर्व की मजे की बात यह है कि इसका अपना कोई टाइगर नहीं है, अपना कोई टाइगर नहीं है, यह श्रावस्ती के क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसका अपना कोई टाइगर नहीं है, फिर भी इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो दुधवा हो जाएगा, एक हो जाएगा पीलीभीत, एक हो जाएगा क्या, पीलीभीत, और एक हो जाएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अर्थात अब कितने हो गए, तो 4 हो गए, रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। पहले से अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा थे, रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां बना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के, ध्यान दीजिए, सुबनसिरी जिले में, किस जिले में, सुबनसिरी जिले के तारित, जिसको कहते हैं 0, ठीक है, में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी। और यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह क्या बोलते हैं
कि एकीकृत एक्वा पार्क का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह किया जाएगा। और इसकी लागत राशि जो आएगी वो लगभग कितनी आएगी? 50 करोड़ के आसपास आएगी। तो देख लिए आज के ये क्वेश्चंस रहे आपके सामने, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन सेशन लेके आते हैं हम लोग। तो इस मेहनत को सम्मान देने के लिए आप भी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दूसरों से करवाइए भी, अपने लोगों तक पहुंचाइए, अपने कॉलेजों में अपने दोस्तों मित्रों यारों को कहिए कि इस सेशन को लें और इस सेशन से इस यूट्यूब चैनल जैकब अकादमी से जुड़े और निश्चित तौर पे उनको क्या होगा? बेनिफिट होगा। कुछ न कुछ जितनी सब्जेक्टें चल रही उनकी तो उसका तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो देखते हैं तो जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय जयकाब अकादमी।